कहते हैं जब किसी सभ्यता को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा, उसका ज्ञान और उसकी पहचान छीन लो। और यही हमारे साथ हुआ। सदियों तक बार बार योजनाबद्ध तरीके से। ये सिर्फ अंग्रेजों की साजिश नहीं थी, ये सिलसिला तो तुर्कों और मुगलों के आक्रमण से ही शुरू हो चुका था और फिर ब्रिटिश राज ने उसे अंतिम चोट दी। संस्कृत, वो भाषा जिसमें भारत ने हजारों साल तक ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, खगोलशास्त्र और अध्यात्म की शिक्षा दी। संस्कृत सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा थी, भारत की पहचान थी और भारत की शक्ति थी। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने हमारे विश्वविद्यालय जलाए, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी सब राख कर दिए। हजारों संस्कृत पांडुलिपियां जिनमें चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन का खजाना था, उन्हें जला दिया गया। गुरुकुल सिस्टम तोड़ा गया, आचार्यों की हत्या हुई और शिक्षा का मूल ढांचा तहस नहस कर दिया गया। मुगलों के समय संस्कृत को जानबूझकर काफिरों की भाषा कहा गया। मंदिर और विद्यालय तोड़े गए। राजा महाराजाओं के संरक्षण में पलने वाली संस्कृत शिक्षा अब सिर्फ कुछ छोटे ब्राह्मण समूहों तक सीमित रह गई। आम जनता से इसे दूर कर दिया गया। जबरन भाषा और संस्कृति का मजहबी दमन हुआ ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने ही पूर्वजों के ज्ञान से अनजान रहें। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने वो ऐलान किया जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, हमें ऐसा वर्ग चाहिए जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच में पूरी तरह अंग्रेजी हो। संस्कृत स्कूल बंद, गुरुकुल सिस्टम खत्म और अंग्रेजी को एकमात्र शिक्षा माध्यम बना दिया गया। फिर तो जो बची खुची संस्कृत थी वो सिर्फ पूजा पाठ, कर्मकांड और श्लोकों तक सीमित कर दी गई। आम जनता के मन में ये धारणा बैठा दी गई कि संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा है, पुरानी, कठिन और अननेसेसरी, और अब इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर हमसे संस्कृत ना छीनी जाती तो आज भारत ज्ञान विज्ञान का ग्लोबल सेंटर होता। आयुर्वेद, योग साइंस, वेदों का एस्ट्रोफिजिक्स, गणित, एल्जेब्रा, ज्यामिति, मेडिटेशन साइंस, आज पूरी दुनिया हमसे सीखने आती, ना कि हम दूसरों की ट्रांसलेशन पढ़कर उनसे अपनी ही चीजें समझते। और आज भी नासा तक संस्कृत की शक्ति को मानता है। क्यों? क्योंकि ये भाषा लॉजिकल है, मैथमेटिकल है और कंप्यूटर साइंस में सबसे परफेक्ट मानी जाती है। इतिहास हमें दबा सकता है पर मिटा नहीं सकता। आज जरूरत है फिर से अपनी भाषा को अपनाने की। संस्कृत सीखिए, पढ़िए, बोलिए और दुनिया को दिखाइए कि हम सिर्फ अतीत के गौरवशाली लोग नहीं बल्कि भविष्य के लीडर भी बन सकते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, संस्कृत जानामि, संस्कृत वदामि, क्योंकि जब भाषा जागेगी तभी भारत फिर से जागेगा। अगर आप भी इस सत्य को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जड़ों से फिर जुड़ूंगा या जुड़ूंगी।